हमारी टीम बाकी सबसे बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि रिसेंटली वो इंट्रोड्यूस हुआ है बस। वेल तो आई होप अभी टीआर खेले क्योंकि अभी जस्ट जेली से मेरी बात भी हुई थी, मैंने कुछ पॉइंटर्स बताया जेली। लेकिन बस द ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई मीज़ी ने जो बोली। एंड 2026 में हम लोग एक नई ओजी के साथ में आप लोग को दिखेंगे। चीज़ यार जब अपनी टीएसएम भी गई थी ठीक है बाहर, जॉनथन ने जब इतना अच्छा परफॉर्म किया guys for what we are in home just talk shit and you are representing our country and you are all doing well. I know कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कमी की वजह से इंटरनेशनल पे हुई, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि अम, अपन को न्यू जोन नहीं खेलने मिला इतना या फिर इंटरनेशनल स्क्रिम्स नहीं खेलने मिली मिली होती तो शायद कुछ और होता। मतलब मैं ऑनेस्टली ये चीज़ को नहीं मानता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग लॉबी नहीं समझे या फिर हमको नहीं पता कैसा खेलना है वहाँ पे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सारी चीज़ें सही थी, हमको सब समझ आ रहा था लॉबी कैसी है। न्यू जोन भी हम लोगों ने 100% अडेप्ट कर लिया था। प्लस BMSD भी उस पर हुआ, BMIC भी उस पर हुआ एंड 36 मैचेस हुए PMGC के। तो न्यू जोन की तो बात ही नहीं भाई क्योंकि हम लोगों ने बाहर के भी बहुत मैचेस देखे। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस की कमी थी, हमको इंटरनेशनल मिलना चाहिए बार बार, उस वजह से अपनी टीम्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आई पर्सनली डोंट थिंक सो। हम लोगों ने अपने मैचेस जो किए हैं बिकॉज वी प्लेड बैड, और कुछ रीज़न नहीं है इसका। बट हाँ एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि रोंडो है जिसमें हमारा रीजन एंड हमारी टीम बाकी सबसे बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि रिसेंटली वो इंट्रोड्यूस हुआ है। बस रोंडो को मैं एक एक्सेप्शन बोलूँगा, बट बाकी के मैचेस एंड बाकी के मैप्स आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था कि एक्सपीरियंस की कमी, इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी या फिर बाहर की टीम्स कैसे खेलती हैं वो सब। आई डोंट थिंक योर बॉयज़ प्लेड वेल। ऐसा तो नहीं यार, वेल तो हम लोग नहीं खेले। वेल तो आई होप अभी टीआर खेले क्योंकि अभी जस्ट जेली से मेरी बात भी हुई थी, मैंने कुछ पॉइंटर्स बताया जेली को। एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशन है यार उन लोगों से क्योंकि वो लोग भी इतने सारे मैचेस देख के काफ़ी सारी चीज़ें समझे होंगे कि उनको कैसे खेलना है। प्लस बहुत अच्छे सॉल्टर्स है, टीम भी फॉर्म में है, BMIC में भी उन लोगों ने अच्छा किया। हम हमारे मैचेस भी देखे कि इंडियन टीम भी जाकर कैसे खेली एंड क्या हम लोगों ने लैक किया। तो आई एम श्योर कि वो लोग उस चीज़ों पे वर्क करेंगे डेफिनेटली एंड काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। कास्टर्स के बारे में यार कुछ भी नहीं, देखो कास्टर्स के बारे में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा मैं। अम, सारे कास्टर्स वैसे नहीं हैं जैसा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी वो लोग बोल रहे हैं भाई सिंपल चीज़ है। वो लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ठीक है कि हाइडिंग इन द वाटर, हाइडिंग इन द साउथ साइड, भाई सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वो लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग क्वालिफाई करेंगे, हम लोग पोडियम लाएंगे, हम लोग जीतेंगे वहाँ पे, तो भाई पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। बट जब तक हम लोग अच्छा नहीं खेलते हैं तब तक भाई उन लोग के ऑब्वियसली मतलब उन लोग के दिमाग में वो चीज़ बनी हुई है कि भाई इंडियन टीम्स और इंडियन रीजन बहुत पीछे है और मतलब ऐसे छुप छुप के खेल रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, उतना एलिम्स नहीं उठा रहे हैं। तो भाई ठीक है, बोलने दो जिसको जो बोलना है, कुछ कर नहीं सकते अपन। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने अपोलॉजी में कही कि वही पब्लिक फिगर है और उनके बोलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वो ये अभी मतलब लोग बहुत ज़्यादा वही चीज़ बोल रहे हैं, व्लॉग्स बनाओ, तुम व्लॉग्स बनाओ। तो वो चीज़ मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है। आई पर्सनली फील इंडियन टीम्स का इंडिविजुअल 1v1 थोड़ा वीक है एंड ओजी एज अ टीम आई फील आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए था थर्ड पार्टी में। बिल्कुल भाई, थर्ड पार्टी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए थे। एंड एक चीज़ बताता हूँ मैं, सेट बाय का गाइस किसी ने वो देखा था हाईलाइट जो उन्होंने बोला था कि भाई इंडियन टीम्स के लिए ना हमेशा ऐसा होता है, जब सोल गई थी तब भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है कि मतलब हम लोगों के लिए ना वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जीने मरने टाइप की हो जाती है, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी। क्योंकि हमको नहीं पता कब हमको दोबारा स्लॉट मिलेगा, कितने टाइम बाद हमको ये स्लॉट मिला था। भाई वो चीज़ कंप्लीटली एग्री करता हूँ मैं, 110%। एंड उसी वजह से गाइस देखो ऐसा होता है, ऐसा हुआ था हमारे साथ तो कि जब एक मैच खराब गया, दो तीन जब बैक टू बैक मैचेस खराब जाते हैं ना, तो भाई ऐसा ही लगता है फिर कि और कुछ गलती ना हो जाए, समझ रहे हो, जो पिछले दो तीन मैचेस के का जो मिस्ड पोटेंशियल होता है ना पॉइंट्स निकालने का, वो फिर और नेक्स्ट मैच में आ जाता है। तो उसमें लगता है कि जब हम पे अच्छी पोजीशन भी होती है ना, तब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉशियस रह के खेलो, समझ रहे हो, ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो अगर कैजुअलिटी होगी तो फिर वो कन्वर्जन थ्रू हो जाएगा। वो एक चीज़ है जो मतलब हम लोगों को हर्ट की है वाले टूर्नामेंट में। हम्म। बाकी गन पावर वाइज गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम लोगों ने जो फाइट्स चोक की वो मेनली दो चीज़ों के कारण ही की थी। एक तो ओवर कॉशियस रहने के कारण, नंबर वन। नंबर टू कि हम लोग ना प्रॉपरली टीम फाइट्स ले ही नहीं पाए कभी, जब हम पे अच्छी पोजीशंस थी भी ना हम लोग पे, जब स्लैम स्लम्स आए एक ऑल्टर ईगो का और एक जीएस का, तो हम लोग प्रॉपरली टीम फाइट ले ही नहीं पाए कभी। अब वो चीज़ जिस भी रीज़न से थी वही था क्योंकि लास्ट डे तो ग्रुप स्टेज का हम लोगों ने एटलीस्ट अच्छा खेला ही मार के, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि एक दिन हम लोग ने ग्राइंड कर लिया तो फिर समझ रहे हो कि एक दिन में ग्राइंड कर लिया तो गन पार अच्छी होगी, फाइट्स निकलने लग गई, थर्ड पार्टी हैंडल करने लग गए। ऐसा कुछ तो था नहीं, समझ रहे हो, बस वो माइंडसेट की चीज़ है कि हम लोग साथ में रह के फाइट्स नहीं ले पा रहे थे। PMGC का डे वन और लास्ट डे हटा दो अगर तो वो जी वो द फ्लैग एंड रिप्रेजेंटेड इट, दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल तो नहीं है। थैंक यू सो मच जो भी लोग अभी भी इतना सपोर्ट कर रहे थे, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे थे, पॉजिटिव मैसेजेस लिख रहे हैं। अम, बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं कि तुमने रिप्रेजेंट किया, वो ही बहुत है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। बट हमको पता है हम लोग कितना बेटर कर सकते थे एंड हम लोग नहीं कर पाए, तो उस चीज़ के लिए वी आर वेरी वेरी अपोलोजेटिक। लास्ट डे पे क्या मेंटालिटी थी कि इतना अच्छा खेले और बाकी दिन डाउन चला गया, बाकी फुल सपोर्ट। गाइस एक चीज़, एक स्टोरी बताता हूँ मैं, किसी को हाईलाइट बनाना है इसका या कवर करनी है, क्लिप बनानी है तो कर लो। ग्रुप स्टेज के जब डे डे टू ख़त्म हुआ था ना ग्रुप स्टेज का, तो हमको स्काउट भाई का फ़ोन आया था, विस को आया था, एंड उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई मैं मेरी एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताता हूँ कि ना, पॉइंट्स वॉइंट्स भूल जाओ, क्वालिफाई करना है भूल जाओ, जीतना है भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें सोचोगे ना, तो तुम्हारे मन में फिर फियर ऑफ फेलियर आएगा एंड उस वजह से तुम लोग अपना नेचुरल गेम और अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। एंड वो चीज़ ना एकदम एकदम स्पॉट ऑन थी, मतलब वेरी वेरी क्रिस्प क्रिस्प चीज़। एंड वो चीज़ मतलब बहुत हिट हुई हम लोग को भी कि सही बात है, क्योंकि हम लोग भी पहले यही सोच रहे थे कि क्वालिफाई होने के लिए इतने पॉइंट्स चाहिए, एक दिन खराब गया तो अगले दिन 90 पॉइंट मारेंगे, एपीजी ने भी मारे हैं, वो ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे। एंड वो चीज़ हम लोग समझे, एंड स्टूडेंट से सबसे बड़ी हमारी लर्निंग ये थी कि भाई फियर ऑफ फेलियर भाई, ऐसी की तैसी भाई, फियर ऑफ फेलियर की ना, जीतने के लिए खेलना है ना कुछ और चीज़ के लिए खेलना है भाई, हमको वी हैव टू प्ले, सिंपल चीज़ है। क्योंकि भाई कुछ भी अगर हम लोग सोचेंगे ना अपने रिजल्ट का, तो अननेसेसरी प्रेशर हम लोग खुद के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी इन्वेंट कर देंगे, समझ लो, जो प्रेशर है भी नहीं ना, फालतू का प्रेशर हम लोग ले लेंगे ना, हम लोग जैसा खेलते हैं वैसा नहीं खेल पाएंगे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड मतलब ये सारी चीज़ें ही यार, जब अपनी टीएसएम भी गई थी ठीक है बाहर, जॉनथन ने जब इतना अच्छा परफॉर्म किया था, तो आई एम श्योर कि भाई इन लोगों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, उन लोगों ने अपने गेम पे फोकस किया, सिंपल उनका जो एग्रेसिव गेम था उन लोगों ने वो दिखाया, जॉनथन ने अपने गेम पे फोकस किया था। एंड यही सारी चीज़ें मतलब एट द एंड परफॉर्मेंस लाती हैं, क्योंकि गेम के बाहर की चीज़ें सोचना या गेम के बारे के रिजल्ट्स के बारे में सोचना एक चीज़। और हाँ गाइस, जो भगवत गीता का वो लाइन है ना, वो कि कर्म किए जा फल की इच्छा छोड़ दे, वो वाली, तो भाई वो चीज़ मैं समझा हूँ भाई, ये वाले टूर्नामेंट से तो बहुत अच्छे से समझा हूँ। और मतलब ये मेरे पूरे करियर एंड पूरी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। एंड आप लोग के लिए भी गाइस मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि भाई एक्शंस पे फोकस करो, एक्शंस आर एवरीथिंग। ना भाई ये नैरेटिव भाई, ये छोड़ दो ठीक है प्लीज़, सिर्फ ये एक चीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि ये छोड़ दो, क्योंकि सबका काम होता है भाई, थर्ड फोर्थ जोन के बाद में कोई आइजल कुछ नहीं होता, बस एक हार्ड कॉल होता है कि किस तरफ मारना है, वो चाहे सॉर्टर का हो चाहे आइजल का हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चारों को परफॉर्म करना होता है। एंड वो चीज़ जो कन्वर्जन्स होते हैं, वो हम चारों ने ही उस चीज़ को, समझ रहे हो, हम चारों ही उस चीज़ में लैग किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने हाइजनिंग करके अपने सॉर्टर्स को अच्छी जगह पहुंचा दिया तो अब उनका काम है मारना, नहीं भाई, मेरी भी 25% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 25% दूसरे की है, 25% तीसरे की है, 25% ही चौथे की है। ठीक है, चारों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अपने उस ऑर्डर्स पे, एके, विज, पाजी, तीनों पे, तीनों ने अपना बेस्ट दिया है। मुझे पता है हम लोगों ने कितने एफर्ट्स दिए हैं, मुझे पता है ख़राब टाइम पे भी हमने एक दूसरे पे कितना भरोसा किया है, एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट किया है, जिसने चोक किया उस पर कोई चढ़ा नहीं, कोई हमारी टीम में ब्लेम गेम नहीं हुआ है। उस चीज़ के लिए आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ माई टीम, वेरी प्राउड ऑफ माई टीम भाई, आई रियली लव माई टीम। कम बैक स्ट्रॉन्गर चैम्प, यस सर, यस भाई, थैंक यू। डोंट चेंज टीम, योर टीम इज़ बेस्ट एंड कैन डू इट, बिल्कुल भाई, कोई टीम चेंज करने का कुछ नहीं है, कोई नहीं छोड़ रहा, डोंट वरी। एंड यस एक और चीज़ है गाइस, हम लोग ओजी का ये वाला वर्जन छोड़ रहे हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी, ओजी का हम लोग ये वाला वर्जन छोड़ रहे हैं। एंड 2026 में हम लोग एक नई ओजी के साथ में आप लोग को दिखेंगे। ऑर्ग नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ, अपनी जो टीम का वर्जन है वो अपग्रेड करेंगे। मेज़ी ने सही बोला था, वो क्रिटिसिज्म कर रहा था, सही है भाई, मेज़ी भाई की 98% चीज़ें जैसा कि ने कहा कि बिल्कुल सही थी, एकदम सही थी, मैं 100% अग्री करता हूँ 98% चीज़ों से। एंड ऑल्सो मैं ये चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जब इंडिया में ही वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो बाहर जाके कैसे ही होगी। इस चीज़ से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिकॉज भाई इंडिया में कभी कोई टीम जीतती है, कभी दूसरी टीम जीतती है, ऑफिशियल्स वगैरह, टीएक्स का इतना अच्छा रन था बट देन उसके बाद में उनका इतना डाउनफॉल आया। एंड इंडिया में और भी मतलब सबको पता ही है कि कोई भी ऐसी एक टीम नहीं है जो बैक टू बैक जीतती है, जैसे बाहर होता है अल्फा सेवन बार बार आती है, सारे पीएमजीसी फाइनल खेले वो लोग। तो वो चीज़ आई एग्री बिल्कुल कि इंडियन एज अ रीजन उतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी टीम्स। लेकिन बस द ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई मीज़ी भाई ने जो बोली कि मतलब उनने काइंड ऑफ एक नैरेटिव ऐसे शेप कर दिया कि जब उनको बाकी प्लेयर्स को दिखा रहे थे कि इन प्लेयर्स को देखो, ये ना व्लॉग्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं, 11-12 घंटे ग्राइंड करते हैं। तो भाई बोलने को तो देखो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और उनको नहीं पता है
एंड हमको उनको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं, हम लोगों ने कितना ग्राइंड किया है। ऐसे तो बोलने को तो हम भी बोल ही सकते हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है। जब एक चीज़ तो देखो गाइस, लाइफ में ना समझ जाओ कि जब भी तुम अच्छा नहीं करोगे ना, लोग तुमको भाई हेट देने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेंगे आउट ऑफ एयर। सिंपल चीज़ है। अब बोलने को तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई उन लोग की शादी होकर रखी है, डॉक और टॉप की, तो कि भाई फैमिली को वो इतना टाइम देते हैं देखो, और एक इंडियन प्लेयर्स को देख लो कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस हैं। समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड ना कुछ, ना शादी, समझ रहे हो, सिर्फ अपने गेम पे फोकस है, करियर पे फोकस है। वाह वाह, बोलने को तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो। बट उनने जो नैरेटिव वो शेप किया कि भाई इनको देखो व्लॉग्स भी नहीं बनाते हैं, और एक और चीज़ उन्होंने कही जो मतलब बहुत हर्टफुल थी। और मैं समझ सकता हूँ, देखो पहली चीज़ तो कि भाई अगर उन्होंने कुछ गलत भी कहा है, तब भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, मीज़ी ने भी स्टार्टिंग में। एंड मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन की, जब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी टीम से एंड फिर टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, मुझे पता है। क्योंकि ये सिर्फ ओजी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं थी, इंडिया की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव थी उस टाइम उस लॉबी में। एंड कंप्लीटली अग्री है भाई, अगर कोई ऑफ द लिमिट्स जा करके भी कुछ भी बोल देता है, मैं इमोशन अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके शूज़ में रहा हूँ। जब मैं बैठ करके बाकी अपनी इंडियन टीम्स को बाहर जा करके देखता था, और वो जब उतना अच्छा नहीं कर पाती थी, तो मुझे भी खराब लगता था, ऑब्वियस सी बात है। बट जस्ट मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अम, कुछ तो ऐसे कहा था कि अ, एक टीम को तो शर्म नहीं है, ऐसा कुछ तो कहा था दूसरी टीम को, कम से कम। हाँ, चैट में बोला था किसी को तो कि कम से कम तुम तो शर्म कर लो। तो मतलब वो, मतलब जो टॉन्ट और जो नैरेटिव बनाने वाली चीज़ है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, या व्लॉग्स बनाने से 10 मिनट का अगर मैंने दिन में व्लॉग बना दिया, तो क्या हो गया उससे। जो मैं और मेहनत करता हूँ रात रात को भाई, जग के मैप सीन्स वगैरह देखता हूँ, वो चीज़ उनको नहीं दिखती है। बट ठीक है, मेरे कोई मतलब दिल में ऐसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके अगेंस्ट। बस मैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वहाँ पे बैठना। एंड जब उन्हें सपोर्ट किया, उनकी बात भी सही थी कि जब 2-3 दिन से, 3-4 दिन से उन्होंने स्ट्रीम पे सपोर्ट किया इतना, तब तो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, जब खराब खेलती है टीम तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होता ही है। तो ऐसे कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बस वही है, मैंने बता दिया मुझे जो चीज़ खराब लगी। अच्छा बुरा तो क्या ही यार, मैं चाहता हूँ इंडिया से एक ही टीम रहे, हर जा रही है अपनी, ठीक है, आते तो बहुत बूस्ट होता। अच्छा बुरा तो क्या ही यार, मैं चाहता हूँ इंडिया से एक ही टीम रहे, हर साल न्यू टीम भेजने का सेंस नहीं बनता, जीतना दूर की बात है, पर घुस के मार के आते तो बहुत बूस्ट होता। वो तो है यार, अगर एक टीम बार बार जाएगी तो डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस वाइज तो हेल्प होगा। बट ठीक है, अगर अब जैसे टीआरबी जा रही है अपनी, ठीक है, टीआरबी खेल रही है, अभी मैं देख रहा हूँ 10 मिनट बच्चे उनके मैच अभी स्टार्ट होने में। तो यस, टीआरबी काफ़ी अच्छा करेगी, आई एम श्योर, क्योंकि भाई जेली बहुत अच्छा है, जिले बेसिक्स समझते हैं वो लोग बहुत अच्छे से। अपने असॉर्टस भी, कियो, हर्ष एंड हाइड्रो बहुत अच्छी फॉर्म में, काफ़ी एक्सपेक्टेशन उन लोग से भी। ऑन पॉइंट जोन प्रेडिक्शन, वी सॉ योर हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, थैंक यू भाई। इस चीज़ के लिए गाइस देखो, चलो जो भी ख़राब था, बट आई एम प्राउड कि भाई हम लोग ने जैसे लॉबी समझी। चलो क्या ही बोलूँ, छोड़ो।